हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल में सुट्टा मार रहा होता है। अचानक से एक मैडम वहां पे आती हैं एंड हम देखते हैं कि अगले ही पल वो लड़का नीचे जमीन पे गिरा होता है और पता नहीं क्या होता है कि वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है आन्या की क्लास का, जहाँ पर उसके टीचर उन सभी को कह रहे होते हैं कि आजकल तुम्हारे होमवर्क और असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा लेट होने लगे हैं, इसलिए हो सकता है कि तुम लोगों को बोल्ट्स मिल जाएं। तभी हम देखते हैं कि आन्या अपने दिमाग में कहती है कि ये आदमी मुझे घूर के क्यों दिख रहा है, क्या केवल मैं ही सारी चीज़ें लेट करती हूँ। देन हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद जो बैगी होती है वो आन्या से कह रही होती है कि आजकल मैं अपनी मसल्स ट्रेनिंग पे ध्यान दे रही हूँ, इस वजह से मैं अपने होमवर्क लेट कर पाती हूँ। बट तभी आन्या कहती है कि मुझे तो इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे फादर खुद ही एक डीमन है। देन हम देखते हैं कि जो हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डैमियन होता है वो अपने सभी दोस्तों के साथ वहाँ पे आता है और आन्या से कहता है कि ये क्या, तुम तो आज भी लेट आई थी, मैंने सही कहा ना? मुझे तो लगता है कि तुम्हें और इस बैकी को पक्का बोल्ट्स मिलने वाले हैं। उसकी ये बात सुनकर बैकी कहती है कि ये क्या, मुझे लगता है कि शायद इसे एक पंच खाना है। एंड बैकी उनसे जाके कहती है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें एक बोल्ट मिलेगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इस डैमियन को ही एक बोल्ट मिल जाए। उसकी ये बात सुनकर डैमियन के दोस्त बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मिलियन ईयर्स में भी नहीं। एंड वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि हम पूरे स्कूल में अपने अंडरगारमेंट में घूमेंगे। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डैमियन के चेहरे की हाव भाव ही उड़ जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक लड़का दौड़ता हुआ आता है एंड वहाँ पर ज़मीन पे गिर जाता है और कहता है कि तुम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक औरत हमारे स्कूल में आ चुकी है। एंड हम देखते हैं कि वो बताने लगता है उस औरत के बारे में कि तभी हमें पता चलता है कि जो वो औरत होती है वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि लाओ मुझे बोल्ट्स दो। एंड हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट एक डब्बा खोलता है जिसमें बहुत सारे बोल्ट्स होते हैं एंड वो औरत दो बोल्ट्स निकाल कर सामने खड़े स्टूडेंट्स के सीधा सर पे देती है। एंड एकदम से जो वो बोल्ट देने का तरीका होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। एंड बोल्ट्स देते ही वो दोनों स्टूडेंट नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे। एंड तभी हम देखते हैं कि आन्या के टीचर वहाँ से गुजर रहे होते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि और आज भी तुम यही काम कर रही हो डेली वाली, सभी को बोल्ट्स देने की? तभी वो कहती है कि बिल्कुल। बट तभी वो कहते हैं कि क्या तुम इसमें बोर नहीं होती? तभी वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये काम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये गलत काम है। तभी वो लड़का बताता है कि एक्चुअली वो जो मैम है वो हमारे यहाँ पर डिसिप्लिन कमेटी की एक मेंबर है, बट फिलहाल वो हॉस्पिटल में थी, बट वो दोबारा से काम पे आ चुकी है। और कहा जाता है कि वो जिस जगह से भी गुजरती है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को वो बोल्ट देकर ही जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को नहीं छोड़ती। एंड इसीलिए लोग उसे ओल्ड लेडी टॉन्ट्रियस भी कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वो ओल्ड लेडी होती है वो अचानक से आन्या की क्लास के सामने आ जाती है और कहती है कि और कैसे हो क्लास के 1-3 के लोग। एंड हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़े करवाती है एंड सभी के बैगों को चेक करने लगती है। सबसे पहले स्टूडेंट के बैग में कुछ चिप्स मिलते हैं एंड वो कहती है कि ये क्या, तुम यहाँ पर खाना लेके आए हो, यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है। एंड वो उसको एक बोल्ट दे देती है। तभी हम देखते हैं कि वो इसी तरीके से लाइन के ज़्यादातर बच्चों को बोल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तभी वो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि वाह, आज तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फेस्टिवल में लोगों को बोल्ट्स दे रही हूँ। उसकी ये बात आन्या अपने मन में सुन लेती है। तभी हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जिसके पास सब कुछ ठीक होता है उसको बोल्ट देने के चक्कर में उससे कहती है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास हैंकरचिप है? बट वो कहता है कि नहीं, और इस वजह से वो उसको बोल्ट दे देती है। ये देखकर डैमियन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो मैम होती है वो बताती है कि एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट था जो कि इसी तरीके से बहुत ज़्यादा होनहार था, बट उसके पास एक दिन हैंकरशिप नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और वो एक बहुत बड़ा गुंडा बन गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसी दोबारा से किसी के साथ हो, इसीलिए मैं सभी को बोल्ट्स देता हूँ जिनके पास हैंकरशिप नहीं होता। एंड सभी लोग कहते हैं कि ये कैसा रीज़न हुआ? तभी हम देखते हैं कि जो डैमियन होता है वो कहता है कि मेरे पास भी हैंकरशिप नहीं है, क्या मेरे साथ भी बोल्ट मिलने वाला है मुझे भी? एंड वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं अपने फादर को मुंह कैसे दिखाऊंगा। उसकी ये बात आन्या अपने दिमाग में सुन लेती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो प्लान ही खत्म हो जाएगा। एंड हम देखते हैं कि आन्या बड़े प्यार से उस डैमियन को कहती है कि तुम मेरा ये हैंकरचिप ले लो, एक्चुअली मेरे पास एक और हैंकरचिप है रेनी सीजन्स के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो अपने दिमाग में सोचती है कि अगर मैं इसकी इस तरीके से मदद करूंगी तो पक्का ये जो वॉर है वो खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जो डैमियन की बारी आती है वो अपना रुमाल दिखाता है और कहता है कि इसके ऊपर जो ए नाम लिखा है वो एक्चुअली मेरे डोमेन का नाम है। एंड देन हम देखते हैं कि वो पास हो जाता है एंड उसको कोई भी बोल्ट नहीं मिलते। बट जब आन्या की बज्जी आती है तो वो अपने बैग में हाथ डालकर अपना रुमाल ढूंढना स्टार्ट करती है, दूसरा वाला।
बट हम देखते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे रुमाल नहीं मिलता है। एंड फाइनली उसे एक स्टेला मिल जाता है, सॉरी एक बोल्ट मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर रोने लगती है। देन हम देखते हैं कि जो डैमन होता है वो उसका रुमाल वापस करता है और कहता है कि मैं किसी का फेवर नहीं रखता, मैं तुम्हें ये फेवर जरूर लौटाऊंगा। एंड देन हम देखते हैं कि जो आन्या होती है वो घर जाती है और घर जाकर टॉयलेट को कहती है कि आज मैंने डैमियन की मदद की। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि जो आन्या है उसको एक बोल्ट मिल गया है। ये देखकर वो बिल्कुल ही घबरा कर चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है ट्विलाइट की ज़िंदगी के बारे में, और हमें बताया जाता है कि ट्विलाइट अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ सोल्जर्स के गेम खेला करता था। एंड हमें पता चलता है कि उसका उस समय कोड नेम था जिसमें उसको कहा जाता था एडवाइज़र। उसके दोस्त उसे एडवाइज़र करते थे और वो भी एक सोल्जर बनना चाहता था, बट बाद में उसको ट्विलाइट नाम पड़ा उसका। एंड हमें पता चलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मज़े तरीके से ये गेम खेला करता था सोल्जर्स वाला, बट उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास कोई भी सोल्जर वाले खिलौने नहीं थे। देन हम देखते हैं कि एक दिन खेलते हुए फॉर्जर के दोस्त उससे पूछते हैं कि फॉर्जर एक बात बताओ, जहाँ पर हम अभी खेल रहे हैं ये जगह तुम्हें कैसे मिली। तभी वो बताता है कि एक समय में ये सोल्जर्स का ठिकाना हुआ करता था, बट अभी यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था खेलने के लिए और तुम्हें भी लेके आया। बट अगर किसी को पता चल गया तो हमारे लिए थोड़ी मुसीबत हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आएगा। देन हम देखते हैं कि वो ये सब खेल कर अपने वहाँ से खेल कर अपने घर जाता है, जहाँ पर उसके फादर पहले से ही काम से आ चुके होते हैं और पूछते हैं कि ट्वाइलाइट ये बताओ तुम कहाँ गए थे। तभी फॉर्जर उससे कहता है कि एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था सोल्जर्स का गेम। जिसे सुनकर उसके फादर उसको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, बल्कि ये सब करने से अच्छा। तभी जो फॉर्जर होता है वो कहता है कि एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा होकर अपने फ्रेंड्स की तरह ही सोल्जर बनूंगा और आर्मी को ज्वाइन करूंगा। बट वो कहते हैं, उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि तुम जैसा एक कमज़ोर और डरपोक इंसान कभी भी सोल्जर नहीं बन सकता है। उसकी ये बात सुनकर जो फॉर्जर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, बट हम देखते हैं कि उसके फादर उसको एक चाटा मारते हैं। एंड हम देखते हैं कि फॉर्जर वहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि सच में मैं कभी भी एक सोल्जर नहीं बन सकता हूँ। देन हम देखते हैं कि अगले दिन फॉर्जर अपने दोस्तों के साथ फिर से खेलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे कुछ लोग फेस्टिवल में होने वाली डेकोरेशन की मदद के लिए बुलाते हैं। एंड वो लोग उनके साथ फेस्टिवल के डेकोरेशन के लिए जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पर वॉर के बारे में चल रही बातों को सुनता है, जहाँ पर वो पूछता है कि क्या सच में अब वॉर ख़त्म हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी बताता है कि एक्चुअली हाँ, एक पैक्ट हुई है जिसकी मदद से फ़िलहाल अभी वॉर ख़त्म हुई है और मुझे नहीं लगता कभी फ़िलहाल वॉर होने वाली है। बट तभी पीछे खड़ा एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि इन्हीं लोगों की वजह से बहुत सारे हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, क्योंकि जो सामने वाली आर्मी है वो तो बस मौका ढूंढती रहती है हमारे लोगों को मारने के लिए, बट ये लोग इसी तरीके से केयर फ्री होकर बैठे रहते हैं, जिस वजह से ये मरते हैं। एंड हम देखते हैं कि ट्विलाइट ये सब सुन रहा होता है। देन हमें अचानक से पता चलता है कि जो ट्विलाइट है वो कहता है कि एक्चुअली मैं भी एक सोल्जर बनना चाहता हूँ, जिसकी बात सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। देन हम देखते हैं कि जो फॉर्जर होता है वो अपने घर जाता है और घर जाकर वो अपने फादर से सोचता है कि आज मैं पैसे मांगूं ताकि वो अपने लिए खेलने की चीज़ें खरीद सके। बट हम देखते हैं कि वो अपने फादर को कह नहीं सकता है कि उसे सोल्जर्स की चीज़ें चाहिए खेलने के लिए, तो अपने फादर से पहली बार झूठ बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए बुक्स के लिए। एंड उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसके पैसे देते हैं और कहते हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तो हम लोग फेस्टिवल घूमने चलेंगे। एंड देन हम देखते हैं कि फॉर्जर अपने दोस्तों के पास जाता है वो सारी गन्स लेके खेलने के लिए। बट जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ गलत किया है। एंड वो वहाँ पर अपने खिलौने को छोड़कर भाग जाता है और कहता है कि मुझे एक्चुअली कुछ काम के लिए जाना है। एंड वो वहाँ से सीधा उस शॉप पे जाता है, उस आंटी की शॉप पे, और वहाँ पर जाकर वो कहता है कि आंटी मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि क्या मैं सोल्जर नहीं बन सकता। तभी हम देखते हैं कि वो आंटी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि फॉर्जर उससे कहता है कि मैंने सुना है कि जो हमारे सामने वाली अपोनेंट है उनमें जितने भी लोग हैं वो सभी डीमन हैं। ये बात सुनकर वो आंटी कहती है कि क्या तुम्हें मैं भी डीमन लगती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई भी रहता है। और उसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो आंटी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं चाहूँगी कि तुम सोल्जर बनो, क्योंकि सोल्जर लोग हमेशा मर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। और उसकी ये बात सुनकर जो फॉर्जर होता है वो कहता है कि क्या सच में मुझे सोल्जर नहीं बनना चाहिए। एंड वो कहता है कि ठीक है, और मैं एक दृढ़ निश्चय करता हूँ। एंड हम अचानक से देखते हैं कि वो उस आंटी से कहता है कि मैं आपके स्टोर पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 10 डेलिक चाहिए ताकि मैं अपने फादर को वो वापस कर सकूँ। एंड हम देखते हैं कि अचानक से ऊपर से एक प्लेन आता है एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है शहर में, और ट्विलाइट बिल्कुल उसके सामने ही होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक धमाका सीधा फॉर्जर यानी कि ट्विलाइट के एकदम सामने होता है। एंड इससे ट्विलाइट को काफ़ी ज़्यादा यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।